गीता ज्ञान का सार, जीवन जीने की एक कला। हमने हमेशा देखा है कि जिन लोगों का जीवन में लक्ष्य होता है, जिन्हें कुछ पाना होता है, वो हमेशा कितने उत्साहित रहते हैं। हमेशा सपनों की बातें करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी से कितना प्यार करते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं। उन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने जीवन को कई मूल्य दिया होता है। पर जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा कुछ कम आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है। वो बस खा रहे हैं, जी रहे हैं, सो रहे हैं और उन्हें पता नहीं होता कि असल जीवन में करना क्या है। ऐसा करके वो सब इतनी बड़ी जिंदगी को यूं ही खराब कर देते हैं। पर श्री कृष्णा ने अपनी बातों में बताया है कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और लक्ष्य निर्धारित करना कितना जरूरी है। बिना लक्ष्य के आपका जीवन बहुत ही खाली सा लग सकता है और लक्ष्य लाकर उसे अर्थ दिया जा सकता है। राधा कृष्ण से बहुत प्यार करती थी और राधा को हमेशा एक बात बहुत सताती थी। शायद उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना है। उनके मन में ये सवाल हमेशा घूमता रहता था। एक दिन वो इसी बारे में कान्हा से बात करने के लिए आई। उन्होंने कृष्ण के सामने अपनी समस्या रखी। कान्हा, एक बात बताओ, क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं आपसे प्रेम करूं? इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। शायद इससे मुझे मेरा जीवन अच्छा लगे। उद्देश्य के बिना तो ऐसा लगता है कि बस यूं ही मेरा जीवन कट जाएगा। मुझे इस बारे में कुछ बताइए ना, कैसे मैं एक बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में बना सकती हूँ और मेरे अलावा कोई भी इंसान कैसे अपने जीवन को मूल्यवान बना सकता है? राधे, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि सबके जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। किसी के जीवन का उद्देश्य कुछ हासिल करना होता है, किसी के जीवन का उद्देश्य बड़ा योद्धा बनना होता है, किसी के जीवन का उद्देश्य गाना गाना होता है, कोई कुछ और भी करना चाहता है। आप जैसे लोग भी होते हैं जो अपने जीवन में प्रेम को उद्देश्य बना लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। तुम उस पवित्र प्रेम से आने वाले कई युगों तक लोगों को उत्साहित करती रहोगी। तुम प्रेम को इतना कम मत समझो। तुमने प्रेम भी किया और जिम्मेदारियों को भी निभाया। कान्हा, मेरी बातों का सीधा सीधा जवाब दो और बताओ मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और किसी भी इंसान के जीवन में उद्देश्य होना जरूरी है कि नहीं है? राधे, किसी भी इंसान के जीवन को उद्देश्य पूर्ण होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं होगा तो उस जीवन को जीने का कोई मतलब नहीं। उद्देश्य जिनका साफ होता है वो अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं और जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है वो तो बस पैदा होते हैं। उद्देश्य होने का मतलब ये है कि क्या आप जीवन में कुछ करना चाहते हो। हर इंसान के अंदर कुछ मजबूती और कुछ इच्छाएं हैं। हमें ये खोजना होगा। तो कान्हा, हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इसका कोई तरीका है? क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे उद्देश्य भी तय कर लेते हैं जो शायद हमारे लिए सही नहीं होते हैं। और इसे कैसे तय किया जाएगा कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं? राधा, अपने जीवन का उद्देश्य तय करने से पहले आपको देखना होगा कि आपका मन क्या चाहता है। जो लक्ष्य आपने सोचा है, क्या सच में वही आप चाहते हैं? उसके अलावा आपकी मजबूती क्या है? आप कौन सा काम सबसे अच्छा करते हैं? आपका जुनून किस चीज के प्रति है? क्या आप गाना गाना चाहते हैं या आप कुछ तलाशना चाहते हैं? क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? क्या आप समाज सेवा करना चाहते हैं? वो सारी चीजें
जो इस दुनिया में हो सकती है उसके बारे में सोचिए, या फिर कुछ ऐसा जो शायद आज तक नहीं हुआ है। और आपको देखना होगा कि आपका मन क्या करना चाहता है। जो भी आपका मन करना चाहता है उस बारे में सोचना और उसके बाद उसको अपना लक्ष्य बनाना। जब तुम अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे तो तुम्हें अपना जीवन जीने में भी अच्छा लगेगा। जिनके जीवन का उद्देश्य होता है वो निराश होने के बाद भी अपने काम में लगे रहते हैं, और जिस दिन वो अपना लक्ष्य पा लेते हैं उसके बाद वो एक नया लक्ष्य तय करते हैं, और जीवन इसी का नाम है। तो क्या उद्देश्य नहीं होने से जीवन जीने का अर्थ ही खत्म हो जाता है? और क्या ऐसे लोगों को जीवन की कीमत का पता नहीं होता? बिल्कुल, ज्यादातर लोग जिंदगी जैसे खूबसूरत तोहफे को हल्के में लेते हैं और बिना कुछ किए इतना बड़ा जीवन गुजार देते हैं। लक्ष्य के लिए एक गुरु का होना भी जरूरी है। जिनके जीवन में अच्छे गुरु, अच्छे माता पिता नहीं होते हैं, उन्हें इस समस्या से ज्यादा जूझना पड़ता है। पर हर इंसान को छोटा ही सही पर एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। इससे जीवन जीने का उत्साह बना रहेगा। तो क्या लक्ष्य के लिए क्या किसी और चीज की जरूरत होती है? बिल्कुल राधा, सबसे जरूरी है एकाग्रता। जो आदमी स्वस्थ और एकाग्र मन से अपना लक्ष्य निश्चित करता है वो उसे पाने में भी उतनी ही मेहनत करता है। जो लोग बस हवा में फैसले लेते हैं उनके लिए लक्ष्य बनाना और भूलना रोज का काम होता है। राधा ने कृष्ण की बातों को मुस्कान से सुना। उसे अपने लिए और बाकी लोगों के लिए भी काफी कुछ पता चल गया था। न सिर्फ ये बात उस युग के लिए जरूरी थी, बल्कि आज के समय में भी ये बात उतनी ही जरूरी है। अपने आसपास हम रोज बिना लक्ष्य के लोगों को और लक्ष्य वाले लोगों को देखते हैं। उन दोनों के चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लक्ष्य होना कितना जरूरी है और लगातार उसे पाने की कोशिश करना भी। आप भी आज अपना लक्ष्य सोच समझकर तय करें, और अगर आपने तय कर लिया है तो उसकी तरफ जी जान लगा दें।